नाम सत साहिब। मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ, मज़ारों व गुरुद्वारों में मन्नत मांगने पर कैसे व क्यों मन्नतें पूर्ण होती हैं, आइए इसके बारे में गहन विचार करते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इसके कई कारण होते हैं। वहाँ पर उपस्थित मूर्ति इसका कारण नहीं है, यह वास्तविकता है। इसको गहराई से समझें और विचार करें। नंबर 1, हमारा मन उस समय बहुत ज़्यादा परेशान होता है जब हम किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा मज़ार पर जाते हैं, यानी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो उस समय हमारा मन बहुत ज़्यादा अपनी आर्थिक स्थिति या शारीरिक स्थिति के कारण परेशान होता है, अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है। यह मन तरह तरह के नाना प्रकार के जाल बनाता है, लेकिन उसमें ही इस शरीर को फंसा देता है। अब वह इस अवस्था में जब इन स्थानों पर जाता है तो वह स्वयं अपने लिए कृपा मांगने जाता है, असहाय होता है। यानी उस समय वह अपने लिए वहाँ से कृपा की इच्छा रखता है कि मुझे कहीं से कुछ कृपा मिल जाए, असहाय होता है। तो वह इस अवस्था में पहुँचने पर किसी की बुराई, चुगली या कोई गलत काम करने में आनंद नहीं लेता, या कह सकते हैं कि इस समय हमारा मन पवित्रता के नज़दीक होता है। आपको अब एहसास होता है कि अब हम कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे। यह स्थिति मन की चेतन अवस्था से परिवर्तित होकर अवचेतन मन के नज़दीक की होती है, यानी अवचेतन मन के बिल्कुल नज़दीक की होती है। पूरी तो नहीं होती, लेकिन उस ओर पहुंच जाती है। अब आप अवचेतन मन से जो आप कहोगे या मांगोगे, वह कुछ समय बाद वैसा ही वातावरण या माहौल बना देता है, वैसे ही काम होने लगते हैं। आप इस समय मन की गहराई से प्रार्थना करते हैं। जब हम किसी मंदिर या मस्जिद में जाते हैं तो मन की गहराई से प्रार्थना करते हैं। और कहाँ पर ध्यान लगाकर प्रार्थना करते हैं? यहाँ आज्ञा चक्र में ध्यान एकाग्र करके, आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, या जो भी अपने लिए मन्नत मांगते हैं वह करते हैं। जहाँ पर ध्यान किया जाता है आंख बंद करके, आज्ञा चक्र में मन को एकाग्र करके मन्नतें या दुआ मांगते हैं, जो अवचेतन मन में सीधे पहुँच जाती है। यानी अवचेतन मन में अपनी बात को पहुँचाने का एक यही रास्ता है। तो वहाँ से सीधे अवचेतन मन में पहुँच जाते हैं। हमारा अवचेतन मन ऐसा जादूगर है, या यही ईश्वर का एक अंश मात्र है। जो आप सोचते हैं वह आपको वैसा ही बना देता है, यह वास्तविकता है। बस इसके लिए मन की पवित्रता व एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यह विधि आप मंदिर, चर्च, मस्जिद, मज़ार, गुरुद्वारा या मठ पर ही नहीं, ऐसा नहीं कि आप वहीं जाकर के आप इस तरह की मन्नतें पूरी होती हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। नंबर 2, जब हम ऐसे मंदिर, मस्जिद, मज़ार या चर्च, गुरुद्वारा, मठ पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई संत पहले से ही समाधि ले लिए होते हैं पूर्व काल में। तो उनकी समाधि से एक होरा की किरणें निकलती रहती हैं, जो अदृश्य होती हैं, जिनका प्रभाव हमारे मन पर सकारात्मक पड़ता है। आप चाहे किसी शरीरधारी पूर्ण गुरु या संत के संपर्क में हो, यानी जिसका होरा बहुत बड़ा हो, ऐसे पूर्ण गुरु या संत के संपर्क में आने पर भी वही चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। आने पर भी ऐसा ही होता है। नंबर 3, जब हम कभी भी ऐसी असहाय दयनीय स्थिति में जाते हैं तो वहाँ पर पिरामिड के गुंबद से एक खास कोण 52 डिग्री पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा
आती रहती है। जब उसके संपर्क में आते हैं तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। सभी पर्वतों, पहाड़ों व धार्मिक स्थलों के गुंबद पिरामिड के आकार के बने होते हैं। नंबर 4, अब हमें क्या मांगना है ऐसी जगह जा कर के? हम संसारिक लोग फिर भी भोग की वस्तुओं को ही ऐसी जगह पर जाकर मांगते हैं। यानी जिस कारण से दुख हुआ था, और हम फिर भी वहीं पर जाकर के ऐसी जगह, पवित्र जगह जाकर के फिर अपने दुख का कारण ही मांगने जाते हैं, जिनका भोग करने पर मनुष्य को उसका ऋण चुकाने के लिए जन्म मरण या आवागमन के चक्र में आना पड़ता है। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने यही समझाने के लिए कहा है, हरि सा हीरा छाड़ के, यानी हरि सा हीरा छोड़ के करे आन की आस, तुच्छ वस्तुओं की आस कर रहा है और हरि जैसे हीरे को छोड़ रहा है, वे नर यमपुर जाएंगे संत भांसे रविदास। जो तुच्छ वस्तुओं को मांगते हैं और हरि जैसे हीरे की ओर जाने वाले रास्ते को नहीं मांगते, तो ऐसे मनुष्यों को यमपुर जाना पड़ेगा, अर्थात जन्म मरण के चक्र में उन्हें चलना पड़ेगा। हम वहाँ पर जाकर या किसी संत के पास जाकर भी अपने जन्म मरण से छुटकारा पाने या मोक्ष का रास्ता नहीं मांगते हैं। हम क्या मांगते हैं? सांसारिक वस्तुएं जो नश्वर हैं, जो हमें जन्म मरण के बंधन में डालते हैं। तो हमें सीख लेनी चाहिए कि हम ऐसे संत या ऐसे पवित्र जगह, धार्मिक स्थल पर जाकर के अपने मुक्ति के मार्ग को ही मांगना चाहिए। सतनाम सत साहिब।